नेक्स्ट सेकंड जो मेन टॉपिक इस चैप्टर का वो है पैराबोला। तो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। अब हम ये देखते हैं कि पैराबोला की शेप किस तरह की होती है। पैराबोला की शेप है, उससे हम फिर बाकी जो इसकी कुछ टर्म्स हैं उनका भी आइडिया लगाएंगे कि वो जो टर्म्स हैं वो पैराबोला में कहाँ यूज होती हैं। लेट सपोज ये पैराबोला की शेप है, इसमें जो हमारे पास इस तरह जो लाइन, लेट सपोज एक ये एक्स एक्सिस है हमारा और इस तरह वाई एक्सिस है। लेट सपोज ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है नॉर्मली जो हम देखते हैं। अब ये पैराबोला है और इसमें जो हमारी ये लाइन है जो पैराबोला पे जाके इस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं जहां पर पैराबोला और ये लाइन मिल रही है। इस लाइन को हम कहते हैं, ये बेसिकली एक्सिस है पैराबोला का। इसके बाद एक लाइन हमारे पास ये है, इसको हम देखते हैं, ये जो है फोकस पॉइंट है और इसको a,0 यानी ये फोकस पॉइंट है, ये डिस्टेंस a है और इसका y एक्सिस 0 है, तो ये फोकस पॉइंट है। अब अगर हम दो पॉइंट इस पैराबोला के उनको अगर हम ज्वाइन करें तो पास कॉर्ड होती है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। और अगर ये कॉर्ड इस फोकस पॉइंट के अंदर से गुजर जाए तो फिर हम इसको जो नाम देते हैं वो इसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। सिंपल कॉर्ड तब है जब दो इसके पॉइंट्स आपस में मिल जाएं, कोई से दो पॉइंट्स, चाहे वो यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट्स हो, वो ये कॉर्ड है। लेकिन जब कॉर्ड एक फोकल पॉइंट के अंदर से गुजरेगी, फोकस के अंदर से, तब ये फोकल कॉर्ड बन जाएगी। और अगर हमारी ये कॉर्ड जो है ये इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए, जब हमारी ये फोकल कॉर्ड जो कॉर्ड है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए इस एक्सिस के, मींस के 90 डिग्री एंगल पर आ जाए, तब हमारी जो फोकल कॉर्ड है इसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये अब इसको फिर लेटस रेक्टम का नाम दिया जाता है, जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है कॉर्ड की। इसके बाद हमारे पास ये वर्टेक्स है, ये जो हमारी बिल्कुल लाइन इसके पैरेलल ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन है इस एक्सिस पर और इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिस। ये डायरेक्ट्रिस है और ये जो है ये डिस्टेंस a पर लाई करती है, x इक्वल टू a। एक्सिस x एक्सिस था और ये डिस्टेंस जो है ये बेसिकली a है, तो x इक्वल टू a ये हमारे पास डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है। ये हमारा वर्टेक्स आ गया, ये एक्सिस आ गया, ये लेटस रेक्टम आ गया। ये कुछ टर्म्स थी जो यहाँ पर यूज हो रही थी। अब गौर करें तो x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 होता है, ये हमें पता है। इसके बाद ये जो y एक्सिस कट कर रहा है इस पैराबोला को वर्टेक्स पर, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टू पैराबोला, ये जो लाइन है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक पॉइंट है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, ये जो पॉइंट्स हैं इनको एल एल डैश कह लेते हैं। ये लेटस रेक्टम की लेंथ है एल एल डैश और ये हमेशा 4a के बराबर आएगी। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन पैराबोला इज 4a, ये ऑब्जेक्टिव है। अब है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी हमने पैराबोला की पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देख ली, वो थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमारे पास है जनरल फॉर्म, तो वो क्या है, जनरल फॉर्म इसकी आती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसमें जो h और k है ये फोकस है, फोकस जो पॉइंट है, फोकस पॉइंट इस इक्वेशन में जो जनरल फॉर्म के लिए हमने यूज की वो h और k आते हैं हमारे पास। और जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन थी ये लाइन की इक्वेशन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ये लाइन की इक्वेशन है इक्वल टू 0। और ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये बेसिकली डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है और ये फोकस पॉइंट है h और k। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इसमें हम h और k की वैल्यू पुट करते हैं और ये लाइन का जो डायरेक्ट्रिस लाइन है इसके हम पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो जनरल फॉर्म होगी उस इक्वेशन की पैराबोला के लिए। इसके बाद हमारे पास एक नोट है, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 with either a equal to 0 or b equal to 0 but not both equal to 0 represents a parabola। यानी अगर हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन इस तरह की, उसमें या तो a बराबर हो सकता है 0 के, a 0 के बराबर हो सकता है या b 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये दोनों एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते। तो जब इस तरह का केस होगा कि a या b में से कोई एक 0 हो गया तो ये हमारी जो रिजल्टेंट आएगा वो पैराबोला होगा। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन को पैराबोला में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से किसी एक का कोफिशिएंट 0 बनाना होगा, या अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो हमारा रिजल्टेंट पैराबोला बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब पैराबोलास के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारे पास यूज होती हैं।
तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलास हमारे पास इस चैप्टर में गिवन है, और बेसिकली होते भी 4 तरह के ही हैं, और उनके ग्राफ ये हमारे सामने हैं। ये पहले का ग्राफ है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब करना क्या है, हमने इसके लिए 4 कॉलम्स बना लिए। अब क्या है, ये हमारे पास 4 पैराबोलास के ग्राफ हैं। अगर हम गौर करें तो जिस तरह हमने पहले देख लिया, हमारा ये एक्सिस है, ये फोकस पॉइंट है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाता है, ये पीछे जो लाइन है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। इसी तरह ये चारों पैराबोलास के अंदर यही लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। ये सब में डायरेक्ट्रिक्स भी है, फोकस पॉइंट भी है। अब सबसे पहले अगर हम इसमें डिस्कस करें तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये 4 पैराबोलास की। जो सबसे पहला पैराबोला है, ये इसकी बेसिक इक्वेशन ये है y² इज इक्वल टू 4ax। जो दूसरा पैराबोला है इस तरह का, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² इज इक्वल टू -4ax। थर्ड वाला जो पैराबोला है ये बराबर है x² इज इक्वल टू 4ay, और लास्ट हमारे पास है x² इज इक्वल टू -4ay। अब ये 4 पैराबोलाज हैं और इनकी इक्वेशन ये है। इनको याद रखने का तरीका क्या है, जब हमारा x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी x एक्सिस के राउंड अबाउट ये पैराबोला, तब ये y² की फॉर्म वाली इक्वेशन होगी। जब x एक्सिस की होगा तो y², और जब y के एक्सिस के राउंड अबाउट होगी तो ये x² इक्वेशन हो जाएगी। ये तो हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड का, इसको हमने क्लियर कर लिया। अब इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि प्लस का साइन कब यूज होगा, जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के राउंड अबाउट होगी तो ये प्लस का साइन है। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव वाई में होगी तो वाई प्लस वाला आ जाएगा, और जब नेगेटिव वाई में होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इधर वाई है y² तो यहाँ x आ जाएगा, और अगर इधर x है तो ये y आ जाएगा। तो ये इनकी ये ग्राफ की इक्वेशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो है चारों पैराबोलाज में फोकस पॉइंट। अब इसमें फोकस पॉइंट जैसा कि हमें नजर आ रहा है a0, तो इसका जो फोकस पॉइंट है वो x एक्सिस में इसका a पॉइंट है और y इसका 0 है, क्योंकि y यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस एक्सिस पर। यहाँ पर क्या है -a, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, और यहाँ पर x एक्सिस तो 0 है लेकिन y पॉजिटिव a है, और लास्ट में चूंकि ये ग्राफ नीचे चला गया तो इसका 0 -a है, तो ये 0 आ गया और -a इसका फोकस पॉइंट आ गया। ये चारों पैराबोलास के फोकस पॉइंट आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट्रिस, और डायरेक्ट्रिस में क्या है, डायरेक्ट्रिस की मैंने इक्वेशन बतानी है। ये हमारे पास जो पैराबोला की बैक साइड पर गिवन होती है ये डायरेक्ट्रिस होती है। जिस तरह इसमें पैराबोला की बैक साइड पर ये है, इस पैराबोला की बैक पर ये है, इस पैराबोला की जो पीछे आ रही है लाइन वो ये वाली है। ये चारों डायरेक्ट्रिस लाइंस हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब गौर करें, ये डायरेक्ट्रिस लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी। तो x इक्वल टू, जब पैराबोला की डायरेक्शन इधर है तो ये पीछे आ गया इसके डायरेक्ट्रिस, और ये बराबर है -a के, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था इसका ये पॉइंट a है, तो x इक्वल टू -a। जब इस डायरेक्ट्रिस की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये x इक्वल टू a आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस में आ गया। अब इसमें देखें, ये आ गया y एक्सिस, और इसमें -a, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है, और इसमें y इक्वल टू प्लस का a, क्योंकि ये ऊपर साइड पे आ गया। अब गौर करें, इसके बाद अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स, जैसा कि वर्टेक्स कौन सा पॉइंट था जहां पर ये एक्सिस और ये y एक्सिस ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स चारों पैराबोलास के लिए 0,0, वर्टेक्स सबके लिए सेम होगा, क्योंकि इसमें जो एक्सिस है ये पैराबोला का एक्सिस और जो इसमें दूसरा वाला एक्सिस है ये दोनों 0,0 पर लाई करते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज एक्सिस से मुतल्लिक, तो एक्सिस क्या है इसमें, इस पैराबोला के लिए जो एक्सिस था वो गौर करें तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आ जाता है इसमें, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस पर लाई कर है। और इसमें भी अगर गौर करें तो इसका एक्सिस ये है और इसमें भी y इज इक्वल टू 0 है। इसके लिए एक्सिस चेंज हो गया, ये y एक्सिस की डायरेक्शन में आ गया, x 0 हो जाएगा, और इस केस में भी x 0 है क्योंकि उसका एक्सिस ये आ गया। लास्ट चीज जो पैराबोला से मुतल्लिक है वो है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम में सबसे पहले हमें पता है लेटस रेक्टम वो है जो पॉइंट फोकस पॉइंट में से गुजरे, तो वो क्या है, वो x इक्वल टू a, ये पॉइंट है a और इसमें से पास कर रहा है और ये x एक्सिस है, तो x इक्वल टू a। यहाँ पर लेटस रेक्टम x इक्वल टू -a, उसके बाद y इक्वल टू a। गौर करें तो ये लेटस रेक्टम और y इक्वल टू a, और इसके बाद y इक्वल टू -a, क्योंकि ये माइनस इसका जो पॉइंट है वो -a है और ये y इक्वल टू -a आ गया। तो ये हमने ध्यान रखना है कि इसकी इक्वेशन किस तरह से हमने लिखना है, ये x एक्सिस आएगा या y आएगा।
तो लेटेस्ट रेक्टम जिसमें होगा, जिस फॉर्म में, हमने वो लिख लेनी है। अब गौर करें तो हमें पैराबोला की ये ड्राइंग्स नहीं आएंगी एंटी टेस्ट में, हमें आएगी क्या, इस तरह से कोई एक इक्वेशन आ सकती है हमें, या ये इक्वेशन आएगी, या ये आ सकती है, और इन चारों में से कोई भी इक्वेशन आ सकती है। हमें खुद से जज करना है कि उस इक्वेशन के लिए पैराबोला किस तरह का था, और उसमें कौन सा हमारा, जिस तरह वर्टेक्स है या एक्सिस है या लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसमें से कौन सी वाली हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये पैराबोला से मुतालिक इसका पार्ट यहाँ तक है। अब आती है एक्सरसाइज 6.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। फाइंड फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। पार्ट 1 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब ये इक्वेशन है पैराबोला की, हमें पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, लेकिन गौर करें तो जर्नल फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर गौर करें इन दोनों को कंपेयर करें राइट साइड को, तो 4a 8 के बराबर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2 होगी, तभी ये बराबर है। तो ये हमने वैसे देख लिया। अब उसने कहा था कि फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। इसका मतलब हुआ कि फोकस जो है वो किसके बराबर है, जो फोकस है वो बराबर होता है f a,0 का इस इक्वेशन के लिए, और a,0 a है बेसिकली 2 और 0, तो फोकस तो आ गया 2 0। वर्टेक्स क्या होता है, जब भी पैराबोला सिंपल हो तो उसका वर्टेक्स हमेशा 0 0 होता है, यानी ओरिजिन ये 0 0 नजर आ रहा है हमें। अब रह गई इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज सिंपल पैराबोला के लिए, क्योंकि हमने जब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था या उसको देखा था, तो उसमें हमने इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखी थी, x इक्वल टू -a के बराबर होती है। तो -a का मतलब यह है कि -2, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -2 आ गया, और अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगी। ये हमने यहां से निकाल ली, और इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसमें y एक्सिस 0 है, यानी एक्सिस इज x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0। गौर करें इसमें y है ही नहीं, इसका मतलब y 0 है। तो ये बेसिकली क्या है इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन, ये बेसिकली आपको जो इसमें समझाई गई थी समरी, उस समरी को देखते हुए आपने इसके फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब आपको जुबानी याद रखना पड़ेंगी। अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।